स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। देखिए, इस वक्त मैं गरा टोल प्लाज़ा के ऊपर हूँ और आप ये देखिए कि ये पीछे से रास्ता आप कई हिमाचल के लोग यहाँ से आते होंगे, तो ये पंजाब से रास्ता आया और ये आपके पास कुल्लू मनाली की तरफ रास्ता चला गया और ये हमारा गरा मोड़ जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर खड़े होने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी समय से देखा है कि इस टोल प्लाज़ा के समीप दुर्घटनाएं बड़ी होती हैं। और मेरे पीछे अगर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ही 2 दिन पहलों की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना जो यहाँ पे हुई। हालांकि यहाँ पे जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रा जो है ये आपके पास इस ट्रक में जा रहा था और टोल प्लाज़ा के समीप ये ट्रक तो दुर्घटनाग्रस्त पूरा ही मतलब ख़त्म हो गया और ये मशीन भी लगता है कि अभी नहीं है और ये भी ख़त्म हो गई। और जब ये दुर्घटना हुई तो ये ऊपर से ट्रक आ रहा था, मतलब कुल्लू मनाली या मंडी की तरफ से आ रहा था ट्रक, और ये आगे सीधा टैंकर के ऊपर बजा और यहाँ पर ये दुर्घटना जो तो हुई। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि देखिए, यहाँ पर दुर्घटना की अगर हम बात करें तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक पुलिस का अफसर भी मारा गया। दुर्घटना में जो थी उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ पर अधिकतर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसका कारण क्या है, आज हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर मैं हिमाचल सीमा की बात करूँगा तो यहाँ से 400-500 मीटर दूर जो है हिमाचल की सीमा है और हिमाचल की सीमा के बाद आगे आपके पास टनल नंबर आपके पास 1 पड़ती है और उसके बाद टनलें पड़ती हैं। तो मेरा यहाँ पे खड़े होने का मतलब यह है कि टनल नंबर 1 से लेके अगर हम इस टोल प्लाज़ा की बात करूँगा तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का ये रास्ता बिल्कुल उतराई का है। तो जितनी भी लोड गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, तो जब ऊपर जैसे ही आपकी टनल नंबर 1 ख़त्म होती है और यहाँ तक अगर इस टोल प्लाज़ा की तरफ हम आएँ तो हमारे को कंटिन्यूसली ब्रेक के ऊपर पैर रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी उतराई है यहाँ पर, चाहे छोटी गाड़ियाँ हो चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो। क्योंकि देखिए, यहाँ से जितने दुर्घटनाएं आपने देखी होंगी कि तो ट्रकों की ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। और वो कारण क्या है कि जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली ब्रेक लेनी पड़ती है। अब 5 किलोमीटर के दायरे में जब आप ब्रेक लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रेक पैड्स हैं वो गर्म हो जाएंगे और जब आपके पास यहाँ पर टोल प्लाज़ा के पास यहाँ पे पहुँचेंगे तो जैसे ही आप ब्रेक पैड रिलीज़ करोगे तो वो इतने गर्म हो जाते हैं कि आपकी ब्रेक फेल हो जाती है। हालांकि ये जो दुर्घटना हुई आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर सिर्फ ब्रेक फेल हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे ये दुर्घटना हुई। मान लीजिए कि ये दुर्घटना सीधी अगर मैं बात करूँ कि आगे यहाँ पर होती तो शायद जान माल का नुकसान काफ़ी होता, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो टोल प्लाज़ा के ऊपर लगी होती हैं। तो मेरा यहाँ पे खड़े होने का मतलब यही था कि ये जो टोल प्लाज़ा था, हालांकि ये अगर 100 मीटर अगर ऊपर होता तो कम से कम, हालांकि ये पंजाब क्षेत्र में है, अगर ये टोल प्लाज़ा थोड़ा सा आगे होता है यहाँ पर तो गाड़ियों को थोड़ा रेस्ट मिलता और जो हमारे ब्रेक पैड हम कंटिन्यूसली लगाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो था वो गर्म होने से वो बच जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ऊपर की गाड़ी की बात देखेंगे, ये ट्रक आ रहे हैं, ये ब्रेक पैड लेके आ रहे हैं और एकदम ये नीचे से आ रहे हैं, तो कभी कभी बार क्या होता है कि 5 किलोमीटर के तक अगर आप ब्रेक पैड कंटिन्यूसली लगा रहे हैं तो ब्रेक पैड कहीं ना कहीं गर्म हो जाते हैं और जब आप रिलीज़ करते हो, यहाँ पे ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास पूरी तरह गर्म हो जाते हैं और ब्रेक जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस ट्रक की जो थी वो ब्रेक फेल हुई, इससे पहले यहाँ पे दुर्घटना हुई तो वहाँ पे भी ये कहा गया था कि यहाँ पे ब्रेक फेल हुई। तो आज कारण पता करना है कि क्या यहाँ पे ब्रेक फेल होने का कारण है। चलिए, अब क्या है कि एनएच ने तो अपना टोल बना लिया यहाँ पर, परंतु जब भी आप यहाँ से आएँ तो जो भी हैवी वाहन चालक हैं, जो भी हमारे पास ट्रक हैं, इवन गाड़ियां हैं, तो कम से कम आप गाड़ी को छोटे गियर में चलाने की कोशिश करें, दूसरे तीसरे गियर पे चलाने की कोशिश करें। भारी तेल के जो टैंकर हैं या ट्रक हैं उनसे भी यही अपील रहेगी कि जब आप गरा टोल प्लाज़ा की तरफ आएँ, जैसे ही आप टनल वहाँ से क्रॉस कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर अगर आप कंटिन्यूसली ब्रेक लगाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं ब्रेक पैड गर्म होंगे और जब ही ये प्लेन क्षेत्र आएगा तो यहाँ पर आप जैसे ही ब्रेक रिलीज़ करोगे तो ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे तो ब्रेक फेल होने की जो है वो आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है और दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो मेरा यहाँ पे ये जो एनएच आप देख रहे हैं कि एनएच हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, अगर हम सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो शायद इन्होंने भी यहाँ पे आज तक ये ध्यान नहीं दिया कि कारण क्या थे। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर थोड़ा सा ऊपर चल के अगर कुछ बैरियर यहाँ पर लगा दें, आधे रास्ते के बीच में बैरियर लगा दें ताकि वहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी स्लो डाउन हो जाएं तो कम से कम सही रहेगा। अन्यथा यहाँ
यहाँ पर दुर्घटनाओं का जो है वो कारण बनता ही रहेगा और कितनी जानें यहाँ पे जाएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। परंतु मेरा यही है, अपील रहेगी कि जितने भी हैवी वाहन चालक यहाँ से आते हैं तो कृपया गाड़ी को छोटे गियर में चलाएं ताकि ब्रेक फेल होने की जो है आशंका कम हो जाए। अन्यथा यहाँ पर 5 किलोमीटर डायरेक्टली जो है वो उतराई है और यहाँ पर जब आपकी गाड़ी ब्रेक लगती है आपके ब्रेक पैड इतने गर्म हो जाते हैं कि वो ब्रेक ले नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाओं का जो है वो कारण बनता है। और एनएच से भी अपील रहेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि कम ऊपर आधे रास्ते में जो हिमाचल की सीमा की बाउंड्री है या ऊपर जब हम हिमाचल से पंजाब की तरफ आते हैं तो कम से कम वहाँ पे बैरियर ज़रूर लगाएं ताकि दुर्घटनाओं से जो है वो बचा जा सके। धन्यवाद।